बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जनाब आज तबले जंग बज चुका है और एक अहम तरीन मुलाकात का शोर है जो चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब ने की है। और चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब ने एक बहुत बड़ा खड़ा कर दिया है। बड़ी ब्रेकिंग जनाब आज मैं आपके सामने उनकी अदालत से रखूँगा कि नए चीफ जस्टिस ने इस वक्त हुकूमत के अरमानों पर पानी फेर दिया है। और फिर दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर फौज ने भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। एक बड़ी अहम खबर आई है सामने कि अब जनाब फौज के पास इतना बड़ा इख्तियार सामने आ चुका है कि अब वैसे तो ताकतवर हैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट, अब उनको मजीद ताकतवर कर दिया गया है। कोई भी गायब हो, कुछ भी हो जनाब, अब उनके लिए एक बड़ा कानून जो है वो पास करवाने की मुकम्मल तौर पर तरमीम की जा रही है। और उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर इमरान खान साहब की खबर अडयाला जेल से। खान साहब जो है उन्होंने वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए, किसी से इस वक्त बात नहीं कर रहे। उस हवाले से भी बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजल रहमान के हवाले से खबर रख देता हूँ कि दोनों एक दूसरे के मद्दे मुकाबले आ चुके हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मौलाना फजल रहमान पर बरस पड़े हैं। आज उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हैं। आईनी तरमीम पर पहले कहा कि वोट नहीं देंगे, फिर रेट बढ़ाया। रेट बढ़ाने के बाद मौलाना फजल रहमान को चाहिए कि इस उम्र में लालच छोड़ दें। और फिर दूसरी आम स्टेटमेंट अली अमीन गंडापुर की जानिब से उन्होंने हुकूमत को ललकार दे दी। उन्होंने कहा कि उनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो भी कर लें, हुकूमत तैयार हो जाए, हम उनको निकालेंगे। इस बार आएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलटकर ही वापस जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं से उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं। और मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त अहम शख्सियात ने, ताकतवर हल्कों ने फैसला कर लिया है कि जनाब शहबाज शरीफ को घर भेजा जाए। और इस वक्त इनफ इंटरनेशनल दबाव बढ़ता चला जा रहा है, ख्वाह वो चाइना की जानिब से हो, सी पैक का मामला हो, कुछ भी हो। और इस हाकदार जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं, इस वक्त बहुत बड़े शक व शुबहात हमारी फॉरेन पॉलिसीज को लेकर भी खड़े हो चुके हैं। तो इस वक्त ताकतवर हल्के ड्राइंग रूम्स में ऊपर बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को घर भेजा जाए। दिस इज द मेन पॉइंट कि एक प्लान जो है वो लंदन में तैयार हुआ, अब दुबई प्लान भी सामने आ सकता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पांव के फ्रैक्चर का बहाना बनाकर 4 हफ्ते वो मजीद दुबई के अंदर स्टे करेंगे। और फिर आप देखें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कभी सऊदी अरब, फिर कतर, फिर पाकिस्तान आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब उधर अमेरिका जा रहे हैं। अगले 4 हफ्ते पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। कुछ अहम शख्सियात आपको पाकिस्तान नजर नहीं आएंगी। ये खबरें जो है उस वक्त सर्कुलेट भी हो रही। तो खैर, अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं, सबसे पहली खबर जनाब इमरान खान साहब की, आप सुन लें। अडयाला जेल से आज एक तो बड़ी अहम मुलाकात का शोर है कि अमरीकी वफ्द जो है वो अडयाला जेल पहुंचा, उनकी एक अहम कैदी से मुलाकात हुई है। देखें, किसी और कैदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया कि आतिफ खान साहब ने दावा किया कि एक अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। चले अमरीकी सफीर ना हो, अमरीकी हुकाम हो सकता है, उनकी मैसेज से कोई लोग जा सकते हैं खान साहब से मुलाकात करने। लेकिन इस मुलाकात की अभी तक तस्दीक या तरदीद नहीं हुई और ना ही इसका कोई ऑफिशियली तौर पर अडयाला जेल की जानिब से कोई इस तरह का जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुआ या प्रेस रिलीज जारी हुआ है। लेकिन एक अहम कैदी से मुलाकात जो है वो उसको मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है। एक दूसरी मैं आपको जो अहम इमरान खान साहब के हवाले से जो खबर देने जा रहा था कि अडयाला जेल से जो खबर है कि इमरान खान ने 2 दिन से मुकम्मल तौर पर जनाब खामोशी इख्तियार कर रखी है। कमरा अदालत में आज उन्होंने सहाफ़ियों से भी 2 दिन से कोई बात नहीं की। रोस्टम पर जाकर भी अदालत से भी कोई शिकायत नहीं कर रहे। खान साहब जो है मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और वो इस वक्त बैठकर ये फिल्म का ट्रेलर देख रहे हैं। शायद उनके पास कोई ऐसा तुरप का पत्ता हाथ लग चुका है जो खान साहब जो है वो मौके पर फेंकेंगे, तो लिहाजा इस वक्त वो खामोश हैं। इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द बॉटम। और पसे पर्दा कुछ ऐसे मामला हैं कि इमरान खान साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर अब खामोश हो चुके हैं। ये अडयाला जेल से खबरें आ रही हैं जो सहाफ़ी रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि खान साहब ने 2 दिन से ना सहाफ़ियों से बात की है, ना अदालत से वो कोई शिकायत कर रहे हैं, ना किसी और से बात कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पर जनाब उन्होंने इस वक्त खामोशी जो है वो इख्तियार कर रखी है। अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की खबर के ऊपर कि जनाब चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने एक अहम तरीन मुलाकातें की और ऐसी मुलाकात जिसने हुकूमत के अरमानों पर पानी फेर दिया है। जायशा अफरीदी को लगाने का मकसद था जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना, लेकिन आप उसका रास्ता नहीं रोक पाए। जस्टिस मंसूर अली शाह, रिमेंबर द नेम, वो इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गए। चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी इनके लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अब इनको काजी फाइद ईसा जैसा चीफ जस्टिस नहीं मिलेगा।
अब इनको इफ्तिखार चौधरी भी नहीं मिलेगा। तो खैर अब एक बड़ा खड़ाक हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो तबले जंग बजा है वो आपके सामने खबर रख देता हूँ कि जो ज़राए इस वक्त हमें बता रहे हैं, जो अंदरूनी खबरें इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं, उसके मुताबिक चीफ जस्टिस बनते ही जायशा अफरीदी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जो खत लिखने वाले जजेस थे उनसे मुलाकात की, जिन्होंने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने कि एजेंसी से मुदाखलत कर रही हैं। उन्होंने सेक्टर कमांडर का नाम और फिर इनडायरेक्टली जो है वो डीजीसी का भी जिक्र किया, जो जनाब बड़े ताकतवर भी हैं। तो अब उनसे ये मुलाकात होना और फिर उन्होंने यकीन दिलवाया, चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी साहब ने उन 6 जजेस को यकीन दिलवाया कि अदलिया की आज़ादी के अंदर हम किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस मामले को हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। अब जाहिर है 26वीं तरमीम क्या है, अदलिया को हाईजैक करना है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए वह बिल भी आज आज़म मजीद तारड़ साहब ने पेश कर दिया और फिर जजेस की तादाद जो है बढ़ाई भी जा रही है, अदलिया को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। तो जायशा अफरीदी साहब का ये स्टेटमेंट जो है कि हम अदलिया में किसी की किस्म की मुदाखलत जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इट मीन्स के बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस ने, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और बाकी जजेस जो हैं सिवाय 2-3 जजेस के, वो एक पेज पर मौजूद हैं और वो अदलिया की आज़ादी के लिए खड़े हो चुके हैं। और हुकूमत ये समझ रही थी कि हम 26वीं यानी तरमीम करके अदलिया को हाईजैक कर लेंगे। तो मैं आपको जो खबर दे रहा हूं उसके मुताबिक चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी और बाकी जजेस जो हैं उन्होंने तय कर लिया है कि हम अब काजी फाइज ईसा जैसी सुप्रीम कोर्ट हुकूमत को नहीं देंगे। तो अब मामला यह है कि दूसरी तरफ मुदाखलत करने वाले नासिर को भी पैगाम भेजा है कि अब पहले की तरह निजाम नहीं चलेगा, जायशा अफरीदी साहब ने। और फिर जनाब ये एक बड़ी आम तरीन सूरत हाल बनती चली जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस भी कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब दावत नहीं रखते, चाहे 1-2 दिन के अमीनुद्दीन हो सकते हैं, आप जनाब वो नईम अख्तर अफगान साहब की बात कर लें, चले जमाल खान मंदो खैल साहब की बात कर लें, 2-3 जजेस के अलावा एडॉक जजेस लगाए जनाब उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ने, तो उसके अलावा कोई जज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दावत नहीं रखता। चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी के बारे में कहा जाता है कि वो इंसाफ जरूर करेंगे, चाहे रायत दें या ना दें, लेकिन जहां इंसाफ बनता होगा वहां जरूर करेंगे। उनका असूल है किसी दोस्त या करीबी के मुकदमे में भी गैर जानबदारी बरकरार रखते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की कुछ तवक्को इस वक्त की जा सकती है, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो। तो हुकूमत के लिए अब अगला 1 महीना बड़ा अहम है और नवंबर जो है जो ये महीना शुरू हुआ है यह हुकूमत के लिए सितमगार होने जा रहा है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि हुकूमती अहम शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान 1 महीना आपको नजर नहीं आएंगी, इनकी आनियां जानियां जो हैं वो लगी रहेंगी। अब आ जाए कि फौज ने भी अपना कंट्रोल जो अपने हाथ के अंदर ले लिया, एक बड़ी आम खबर है, उससे भी आपको आगाह कर देता हूं कि कौमी असम्बली में जनाब एक अहम बिल जो है पेश कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। इसमें मुजवजा तरमीम के तहत मुसल्लह अफवाज और सिविल मुसल्लह अफवाज को, अब सिविल मुसल्लह अफवाज के अंदर एजेंसीज शायद उसकी जिक्र हो रहा हो कि जुराइम में मुलविस शख्स को 3 माह तक हिरासत में रखने का इख्तियार होगा। अब अफवाज भी, एजेंसीज भी, इदारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो 3 माह तक किसी भी शख्स को हिरासत में रख सकते हैं। यानी किसी भी सहाफ़ी को उठा लिया तो खबर चलती है कि उसको कोई नामालूम अफराद जो है वो उठा कर ले गए, तो 3 माह तक अपनी हिरासत में रखकर वो इमरान रियाज बनाकर वापस कर देंगे। ये कानून जो है उसको पास करने की कोशिशें हो रही हैं और इस बिल पर गौर के लिए कमेटी के इसको जनाब उस पर कर दिया गया है। और इसके हवाले से ये भी बताया गया कि जबकि मुल्क की सलामती, दिफा और अमन और आमा से मुतल्लिक जुराइम पर सिक्योरिटी इदारे किसी भी शख्स को 3 माह तक हिरासत में रख सकेंगे और फिर जनाब वहाँ इल्ज़ामात पर तहकीकात होंगी, JIT तहकीकात करेगी और मज़कूरा जुराइम में मुलव्विस शख्स की तहकीकात JIT करेगी। JIT में पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, सिविल आर्म फोर्सेस, मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले दोनों पर मुश्तमिल होगी। बिल के मुताबिक टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शिकायत में मतलूबा शख्स को ज़ेर हिरासत रखने के मामले पर मतलूबा शख्स को 3 माह से मजीद ज़ेर हिरासत में रखा जाएगा और 6 माह तक जो है उसको भी ज़ेर हिरासत में रखा जा सकता है। मुजवजा ये तरमीम जो है इसमें ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं कि 3 माह से ज़ायद नज़रबंदी आर्टिकल 10A के तहत होगी और बिल के तहत ये सारी चीज़ें अब जनाब ये कानून जो है वो 2 साल तक नाफिजुल अमल होगा। इसमें तमाम जो है वो जनाब अफसरान जो है वो एजेंसीज के, फौज के, सिविल आर्म फोर्सेस के जो हैं वो लोग जो हैं वो शामिल होंगे। अब इससे आपको क्या नजर आता है कि इस वक्त आवाज़ें बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। सीनियर कानूनदान है अबू सलमान नेज़ी साहब, वो कहते हैं कि हुकूमत अब 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी के कानून में ये तरमीम लेकर आई है जिससे किसी भी शख्स को 3 माह तक कैद में रखा जा सकेगा। ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कानून फौरी तौर पर चैलेंज करना चाहिए। अब देखते हैं कि
PTI کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہوتا ہے. یہ بڑا خطرناک ترین بل ہے جو حکومت کی جانب سے محسن نقوی لے کر آئے ہیں. تو محسن نقوی کی جناب یہ جناب ساری ان کی یہ آپ کہہ لیں کہ وہ بتا رہے تھے کہ یہ کرنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں بولتا میرا یار بولتا. تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے زیادہ طاقتور ہیں. وہ وزیر اعظم کو رپورٹ نہیں کرتے, وہ اسلام آباد رپورٹ نہیں کرتے, بلکہ وہ اپنے اداروں کو رپورٹ کرتے ہیں. اور ان کی جانب سے ان کو جناب یہ سارا کچھ اتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے ہیں, ایک سڑک چھاپ کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا. تو خیر جناب یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس ٹائم کا اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد.